નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંદીપ પટેલ સર એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બાળકો, આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4 ની અંદર વિષય હિન્દી પ્રકરણ નંબર 12 ડૂમ ડૂમા ગાંવ કે બચ્ચે। તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન બાળકો આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયો જોતા પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો, જેથી તમને રોજ નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। અને બાળકો, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને બીજા બાળકો સુધી તેને શેર કરો। બાળકો, આપણે આજે પહેલો પ્રશ્ન જોઈ રહ્યા છીએ। તો પહેલા પ્રશ્નની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે કે સही विकल्प चुनकर खरानी निशानी कीजिए। तो અહીંયા नंबर 1, किस गांव के हमेशा पानी की कमी रहती है? तो डूमडूमा आवशे। नंबर 2, लोग परेशान क्यों रहते हैं? तो पानी की कमी से। नंबर 3, खेतों में कौन सी फसल लाई है? तो मक्का और गन्ना। नंबर 4, बच्चे तालाब में क्या करना चाहते हैं? तो तैरना। 75 पाना नंबर सोल्यूशन જોઈ રહ્યા છીએ। એની અંદર 5મો નંબર જોઈએ। बिल्लू ने किस से प्रार्थना करने की बात की? तो बादल से। प्रश्न 2, कहानी के आधार पर वाक्यों के योग्य क्रम लिखिए। तो पहला क्रम पर आवशे यह डूमडूमा गांव है। नंबर 1, यह डूमडूमा गांव है। नंबर 2, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। नंबर 3, हम दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची, जब भी खोदते रहे मिट्टी तोड़ते रहे, इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। नंबर 7, लोगों खुश हुए और पानी में बच्चे खूब नहाए। तो बाळको, આપણે પાના નંબર 76 નું સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છીએ। બાળકો, અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 3, ગુજરાતીમાં અનુવાદ કીજીએ। તો પહેલા એકમાં આવશે બાળકો ખૂબ ખુશ હતા। બીજામાં પાણીમાં નાવું સારું લાગે છે। નંબર 3માં આવશે પાણીથી ખેતરોમાં સિંચાઈ થાય છે। ચોથામાં આવશે વરસાદના પાણીથી તળાવના પાણી ભરાયું એ તે। 5મા નંબરમાં આવશે બાળકોએ પાણીની તંગી દૂર કરવાનું વિચાર્યું। નંબર 6, હું વાદળોને પ્રાર્થના કરીશ કે રોજ વરસો। નંબર 7માં આવશે ગામ લોકોએ પણ બાળકોને મદદ કરી। प्रश्न 4, पाना नंबर 77 ની અંદર જોઈએ। उचित वाक्यों के सामने सही और अनुचित वाक्यों के सामने गलत का निशान कीजिए। नंबर 1, जलाशय में पानी भरना। तो उचित, अनुचित में गलत। नंबर 2, जलाशय में नहाना। तो गलत और उचित। અહીંયા જો जलाशय में कपड़े धोना, तो અહીંયા આપેલા છે બાળકો। नंबर 3, जलाशय में पशुओं को नहालना। जलाशय में पशुओं को पानी पिलाना, અહીંયા ખરું ભાઈ ખોટું। नंबर 6, जलाशय में पानी से खेतों में सिंचाई करना। तो उचित, अनुचित। नंबर 7, जलाशय के पानी की मोटर पंप से गांव के घरों में पहुंचाना। तो उचित, अनुचित में खोटू। जलाशय के पानी में जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जैसे साधनों को धोना। तो उचित में खोटू आवशे, अनुचित में खरू आवशे। प्रश्न 5, शब्दों में शब्दकोश के क्रम में लिखिए। नंबर 1 में आवशे कमल, पुष्प, बालक, वियग। नंबर 2 में आवशे कोष, दया, निर्माण, सरल। नंबर 3 में आवशे खाना, मगन, चुंबक, मीठा। 4 में आवशे घर, जल, छाता, रमत। 5 में आवशे समझ, संघ, सीता, सैनिक। बाळको, આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, डूमडूमा गांव के लोग क्यों परेशान थे? डूमडूमा गांव में पानी की कमी थी और इसलिए परेशान थे। प्रश्न नंबर 2, पाना नंबर 78, बच्चों ने क्या करना के लिए सोचा? बच्चों ने सोचा कि क्योंकि एक बड़ा सा मट्टा खोदा जाए जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। नंबर 3, तालाब में पानी कैसे भरा गया? लोगों ने एक बड़ा तालाब बनाया, बरसात होने पर उसे तालाब में पानी भरा गया। नंबर 4, आपके शहर या गांव में पानी
में कौन कौन से स्रोत है? मेरे गांव में पानी के लिए बड़ी टंकी बनाई गई है। गांव में कुएं है। एक छोटा तालाब बनाया गया है। गांव के नजदीक से नदी बढ़ती है। बाળકો, पांचवा प्रश्न ની અંદર જોઈએ, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कई कामों में करते हैं, जैसे कि पीने में, रसोई बनाने में, साफ सफाई करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, पौधों को पानी पिलाने में पानी का उपयोग करते हैं। नंबर 6, पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। लोग जरूरत से ज्यादा पानी भरकर बाल्टी का पानी फेंक देते हैं। नंबर 7, पानी का अपव्यय न होने इस हेतु में आप क्या क्या करेंगे? मैं जितना जरूरत है उतना ही पानी भरूंगा। एक बार इस्तेमाल किया गया पानी मैं दूसरे कामों में उपयोग कर सकता हूँ। टपकते हुए नलों को बदलना चाहिए। पेड़ और पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। બાળકો, અહીંયા ખાલી આપી છે। नंबर 7, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। पहलाમાં આવશે મેં, બીજામાં આવશે की, ત્રીજામાં આવશે थे, ચોથામાં આવશે મેં, પાંચમામાં આવશે इन पर, છઠ્ઠામાં આવશે उसका। आठवां प्रश्न, विशेषण के आधार पर वाक्य बनाइए। અહીંયા 5, माँ ने मुझे 5 फल दिए। अच्छा, मोहन अच्छा लड़का है। नंबर 3, सुंदर, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। नंबर 4, मैं थोड़ा पानी पिया। मैंने थोड़ा पानी पिया। नंबर 5, बच्चों ने रंगीन कपड़े पहने। नंबर 6, सुबह कुछ लोग टहलने निकले। प्रश्न नंबर 9, इकाई में आए शब्द को कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और राउंड कीजिए। तो ये पाना नंबर 80 ની અંદર જોઈએ તો પહેલા અહીંયા વરસાદ, પછી ડુમડુમા, પછી તેરના, પછી लहलना। ऐसे शब्द दिए गए हैं, उसमें राउंड कीजिए। बाળકો, ढूंढे हुए शब्दों को यहाँ लिखिए। तो 1, नंबर 2 वरसाद, नंबर 3 बादल, नंबर 4 कढ़ाई, नंबर 5 प्रार्थना, नंबर 6 नाना, नंबर 7 छपा छप, नंबर 8 दुमदुमा, नंबर 9 तैरना। नंबर 10, कोष्टक में दी गई क्रिया के साथ योग्य रूप में रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में आवશે रहती, नंबर 2 में आवશે नहाते, नंबर 3 में आवશે ललाना, नंबर 4 में आवશે नाचने, नंबर 5 में आवશે सोची। બાળકો, આપણે પ્રશ્ન નંબર 11 જોઈ રહ્યા છે। શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। અગ્નિ તો આગ, અનલ જલ તો પાણી નીર, धरती तो पृथ्वी भूमि, मित्र तो दोस्त सखा, परेशान तो व्याकुल दुखी। तो अहिયાં प्रश्न नंबर 12 જોઈએ બાળકો। वाक्य में कौन कहता है लिखिए। नंबर 1, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो बिल्लू। नंबर 2, महिमा। नंबर 3 में आवશે रचिता, नंबर 4 में आवશે सारे बच्चे। બાળકો, અહીંયા ચિત્ર કે આધારે 10 વાક્યો લીખીએ। તો અહીંયા ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે, તળાવ છે, ખેતી કરે છે બાળકો, અમુક સ્ત્રીઓ કપડાં ધોઈ રહ્યા છે, બાળકો રમી રહ્યા છે। તેના આધારે આપણે यहाँ एक गांव है, गांव का चित्र है। यहाँ किसान खेत में हल चला रहा है, 2 बच्चे खेल रहे, 2 महिला कपड़े धोते रही है, तालाब के किनारे फूल खिल रहे हैं, पहाड़ में पीछे सूर्य निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहा है, गांव में एक मंदिर है, चित्र में कई मकान दिखाई दे रहे, चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे। प्रश्न 4, सही जोड़ मिलाकर लिखिए। तो पहलाમાં આવશે 2, બીજામાં આવશે 1, ત્રીજામાં આવશે 4,
આમાં આવશે 5, અહીંયા આવશે 6, આ નિશાન છે બાળકો 3। બાળકો અહીંયા યોગ્ય વિસ્તારમાં સંકેતો કો સમજીએ। થોભો, સાંકડો પુલ, ગોળ રસ્તો, પછી આગળ સાંકડો છે, આગળ પહોળો રસ્તો છે, પ્રવેશ બંધ છે, પછી બંને સાઈડ રસ્તો બંધ છે, ફક્ત સાયકલ માટેનો રસ્તો, સાયકલ માટે પ્રતિબિંબ। તો આ બધા ચિહ્નો આપ્યા છે। તો બાળકો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો, જેથી તમને રોજ નવા વિડીયો નોટિફિકેશન મળતું રહે। આવજો બાળકો, આવતીકાલે આપણે ફરીથી મળીશું। ગુડ નાઇટ। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંદીપ પટેલ સર એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બાળકો, આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 5 વિષય હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4માં પ્રકરણ નંબર 13 સ્વચ્છતા, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન બાળકો આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયો જોતા પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો, જેથી તમને રોજ નવા વિડીયો નોટિફિકેશન મળતું રહે। અને મારો વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને બીજા બાળકો સુધી તેને શેર કરો। તો બાળકો, આપણે આની અંદર પહેલો પ્રશ્ન જોઈ રહ્યા છીએ કે સહી વિકલ્પ ચૂનકર ખરાની નિશાની કીજીએ। તો અહીંયા બાળકો पहलो प्रश्न आप्यो छे कि किसमें कूड़े के कारण पानी का रुका हुआ है? तो नलिया। नंबर 2, गंदगी किससे जड़ है? तो रोगों के। नंबर 3, रोग किस कारण फैलते हैं? तो गंदगी के। नंबर 4, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो कूड़ेदान में। नंबर 5, बच्चों द्वारा किसके मोहल्ले की सफाई की गई है? तो अजय के। नंबर 2, वाक्यों में कौन कहाँ कहता है वो लिखिए। नंबर 1 में मोहन कहता है, नंबर 2 में अध्यापक कहते हैं, नंबर 3 में अध्यापक कहते हैं, नंबर 4 में अजय की माता कहती है, नंबर 5 में मोहन कहते हैं। ये जीते बाळको अहींया खरा खोटा। प्रश्न नंबर 3, खरा खोटा निशानी कीजिए। नंबर 1 में खरानी खरू आवशे, नंबर 2 में खोटू आवशे, नंबर 3 में खरू आवशे, नंबर 4 में खरू आवशे, नंबर 5 में खरू आवशे। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें जहाँ टाइफाइड, उल्टी, दस्त और पेट के रोग हो सकते हैं। इसलिए अलावा मच्छर जनित बीमारियां भी, मलेरिया भी होता है। नंबर 2, अध्यापक ने लोगों को क्या समझाया? अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलता है। नंबर 3, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। नंबर 4, अजय के घर में कौन बीमार थे? अजय के घर में उसकी दादी बीमार थी। नंबर 5, रोग क्यों होते हैं? गंदगी के कारण रोग होते हैं। 6 नंबर, मोहन के ऊपर क्या गिरा? तो मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा। प्रश्न 5, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत, तो आज बहुत धूप है। नंबर 1, सुंदर, तो बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। नंबर 2, सफेद, तो मोहन ने सफेद कोट खरीदा। नंबर 3, बड़ा, तो मेरे घर के पास बड़ा आम का पेड़ है। नंबर 4, कठोर, तो नारियल का पैथी हिस्सा बहुत कठोर होता है। प्रश्न 6, वाक्य में क्रिया के रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। तो पहला अंदर जो खाता है तो अहींया लख्યું खाता है। नंबर 2, पीती है, तो अहींया लिखा है पीती है। नंबर 3, खेलता है, तो अहींया लिखा है खेलता है। नंबर 4, करती हूँ, तो अहींया लिखा है करती हूँ। नंबर 5, बनाता है, तो बनाता हूँ। प्रश्न 3, चित्र देखकर वाक्य लिखे। ये बगीचा का चित्र है बाळको। यहाँ नीचे वाक्य लिखा गया है। ये यहाँ एक सुंदर बगीचा का चित्र है। बगीचा में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की फिसलना पट्टी पर फिसल रही है। 2 बच्चे झूले का आनंद ले रहा है। 2 बच्चे रेत में खिलौना खेल रहे हैं।
तो बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। बगीचे में काफी सुविधाएं मौजूद है। दोनों लड़कियां रास्ते पर खड़ी होकर आपस में कुछ बातें कर रही है। एक लड़की के हाथ में घुघरा है। बगीचे में चारों ओर हरी घास दिखाई रही है। अभी सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बालकों प्रश्नात्मक निबंध निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। पहला, दिनचर्या। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। ब्रश करने के बाद शौचालय क्रिया करता हूँ। थोड़ी देर में ताजी हवा में घूमने जाता हूँ। वहां से आकर स्नान करता हूँ और बाद में तैयार होकर भगवान की पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद माता पिता और दादा दादी को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद माता पिता और दादा दादी नमस्कार करते हैं। उसके बाद मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। फिर मैं अपने गृह कार्य करता हूँ और सुबह 10 सवा 10 बजे अपनी पाठशाला में जाता हूँ। वहाँ दिन भर अलग अलग विषयों की पढ़ाई करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला छूट 7 बजे से 8 बजे तक अपना गृह कार्य करता हूँ। 8 से 9:30 बजे तक टीवी देखता हूँ। रात को 9:30 बजे मैं सो जाता हूँ। તો બાળકો આપણે આ જોયું ધોરણ 5નું પ્રકરણ નંબર 13 સ્વચ્છતાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન બાળકો। તો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો, જેથી તમને રોજ નવા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન મળતું રહે બાળકો। આવજો, આભાર, ગુડ નાઇટ।